अयोध्या से एक बड़ी खबर। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। जल्द सीएम योगी करेंगे मिल्कीपुर में जनसभाएं। दोनों डिप्टी सीएम भी मिल्कीपुर में कार्यक्रम जो होंगे वहां पर मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी के 6 मंत्रियों की ड्यूटी भी मिल्कीपुर में लगी है। बीजेपी ने अयोध्या में संगठन चुनाव भी टाला है फिलहाल, क्योंकि यहां पर उपचुनाव होना है और ऐसे में अयोध्या में मंडल और जिला अध्यक्ष का चुनाव भी फिलहाल रोक दिया गया है। क्योंकि आप समझिए मिल्कीपुर की जो सीट है वो कितनी ज्यादा अहम है। और बात सिर्फ एक सीट की नहीं है। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी को, तो चाहे वो नगर निगम के चुनाव होते हैं या फिर वो विधानसभा के चुनाव या फिर वो लोकसभा के चुनाव, इसी तरीके से बीजेपी हर एक सीट पर ताकत झोंकती है। एहतशाम शुद्ध की ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एहतशाम, जिस तरीके से मिल्कीपुर सीट पर चुनाव होने हैं, वोटिंग होनी है, उससे पहले पूरी ताकत यहां पर भारतीय जनता पार्टी झोंकती हुई नजर आ रही है। जल्द सीएम योगी भी यहां पर जनसभाएं करेंगे, क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, देखिए मिल्कीपुर सीट कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल हो गया है, क्योंकि ये सीट अयोध्या में है और जिस तरह से सांसदीय का चुनाव बीजेपी ने अयोध्या हारी है, उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी एक प्लानिंग बनाई है और प्लानिंग के तहत वहां पे आधा दर्जन मंत्रियों को उतार रखा हुआ है। साथ में अगर हम बात करें, अयोध्या जिलाध्यक्ष के चुनाव को भी फिलहाल टाल दिया गया है और खुद मुख्यमंत्री वहां पर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ अयोध्या के विकास कार्यों की भी वो समीक्षा कर रहे हैं। कई वो जनसभाएं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा चुकी है कि किसी न किसी तरह से ये सीट उनके पाले में लिया जा सके। हाँ, ये उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के फायदे में ही रहता है। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी भी इस चीज को लेकर अलर्ट है और इल्जाम लगा रही है कि कहीं न कहीं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव में ये सीट रिक्त थी और जो पहला उपचुनाव हुआ था उसमें 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी, उसके बाद ये एक सीट बची हुई थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ इसका चुनाव हो रहा। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये बहुत हॉट सीट मानी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से रणनीति बना रखी है और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस चीज को वॉच कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक स्थानीय समीकरण का है, तो स्थानीय समीकरण साधने के लिए स्थानीय स्तर पर नेताओं को लगा रखा गया है, मंत्रियों को लगा रखा है। खुद मुख्यमंत्री कई दौरे कर रहे हैं और हम आपको बता दें, एक हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री 1-2 और दौरा वहां का कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे हुए हैं, उसको भी लेकर अयोध्या में कई भव्य कार्यक्रम कराने की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में सब मिलाकर मुख्यमंत्री का पूरा फोकस इस वक्त मिल्कीपुर सीट और कुंभ मेला रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। क्योंकि अब ये जो मिल्कीपुर सीट है, ये खुद आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। अयोध्या के अंदर ये सीट आती है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जब वोटिंग होगी तो देखना होगा किस तरीके से मिल्कीपुर की जनता वोट करती है।